कोरोना की तीसरी लहर के बीच जायडस कैंडिला की कोरोना वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। ये दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसे 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों को लगाया जा सकेगा। जायडस कैंडिला की कोरोना वैक्सीन को जायकोवी-डी नाम दिया गया है। वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI की ओर से मंजूरी दे दी गई है। इस वैक्सीन को मिशन कोविड सुरक्षा के तहत भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर बनाया गया है। भारतीय कंपनी जायडस कैंडिला की वैक्सीन जायकोवी-डी कई मायने में खास है। इसकी एक या दो नहीं बल्कि 3 खुराक लेनी होगी। साथ ही यह निडल लेस वैक्सीन है, मतलब इसे सुई से नहीं लगाया जाता। इसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट खतरे भी नहीं है। जायडस कैंडिला की कोरोना वैक्सीन पहली पॉलिमरेज डीएनए वैक्सीन है। इसके साथ साथ इसे बिना सुई की मदद से फार्माजेट तकनीक से लगाया जाएगा। बिना सुई वाले इंजेक्शन में दवा भरी जाती है, फिर उसे एक मशीन में लगाकर बांह पर लगाते हैं। मशीन पर लगे बटन को क्लिक करने से टीका की दवा अंदर शरीर में पहुंच जाती है। फार्माजेट डिवाइस का आविष्कार 1960 में हुआ था। WHO ने 2013 में इसे इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। 2014 से जेट इंजेक्टर अमेरिका में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ ही यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों में भी इसका इस्तेमाल होता है। जायडस कैंडिला के मुताबिक उसने भारत में अब तक 50 से ज्यादा सेंटर पर वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल किया है। यह देश में उपलब्ध होने वाली चौथी और मंजूरी पाने वाली 6वीं वैक्सीन है। अब तक भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक भी इस्तेमाल हो रही है। मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को भी मंजूरी मिली है, लेकिन अभी ये भारत में उपलब्ध नहीं है। भारत में अभी लगाई जा रही तीनों वैक्सीन 2 डोज वाली है। जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक लाइट जैसे सिंगल डोज वैक्सीन भी हैं, जो आने वाले महीनों में भारत में आ सकती है। लेकिन जायकोवी-डी वैक्सीन इन सभी से अलग है। इस वैक्सीन के 3 डोज लगाए जाएंगे। 28,000 से अधिक वॉलंटियर पर किए गए तीसरे चरण के ट्रायल अंतरिम नतीजों में यह वैक्सीन RT-PCR पॉजिटिव केसों में 66% असरदार दिखी है। यह भारत में कोरोना वैक्सीन का अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल था। बाकी के वैक्सीनों के असरदार की अगर बात करें तो कोविशील्ड 90%, कोवैक्सीन 81%, मॉडर्ना 94.1% और स्पुतनिक भी 91.6%, जॉनसन एंड जॉनसन 85%, जायडस कैंडिला 66% कारगर है। जायडस कैंडिला एक साल में 24 करोड़ डोज के उत्पादन की बात कह रही है। कंपनी की तैयारी ऐसी है कि अप्रूवल मिलने के कुछ ही दिन बाद ये बाजार में आ जाएगी। कंपनी हर महीने 2 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन करेगी। इसके साथ ही प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे मैन्युफैक्चरर से भी बात चल रही है। कंपनी पहले महीने में करीब 1 करोड़ डोज बनाएगी। इसके बाद अगले महीने से प्रोडक्शन को डबल कर दिया जाएगा। जायकोवी का दूसरा डोज पहले डोज के 28 दिन बाद लगाया जाएगा। वहीं तीसरा डोज पहले डोज के 56 दिन बाद लगेगा, यानी हर डोज में 4-4 हफ्ते का अंतराल होगा। जायकोवी-डी के तीसरे फेज में ट्रायल के लिए 28,000 से ज्यादा लोगों को एनरोल किया गया है। इनमें 12 से 18 साल तक के बच्चे भी शामिल हैं। कैंडिला ने देश भर में 20 सेंटर पर तीसरे फेज के ट्रायल किए हैं। हर सेंटर पर 12 से 18 साल तक के 20-20 बच्चे भी ट्रायल का हिस्सा थे। ट्रायल में शामिल सेंटरों की ओर से कहा गया है कि वैक्सीन के बच्चों पर कोई साइड इफेक्ट दिखाई नहीं दिए। उम्मीद है कि जल्द ही देश में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। बता दें कि अभी तक भारत में कुल 57 करोड़ 53,17,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को दिए जा चुके हैं। इनमें पहली और दूसरी डोज दोनों शामिल है। न्यूज़ तक ब्यूरो।